अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 15। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स जिनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे उनको मैंने लेफ्ट साइड पे मेंशन कर दिया। लाइक स्टार्ट में हम देखेंगे एयर रेड वार्निंग मिलती है और उस वक्त मिस्टर चिप्स अपनी क्लास ले रहे होते हैं, लैटिन की क्लास। अब जब बॉम्ब्स गिरने की आवाज़ आती है तो मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि उन्हें इस ग्राउंड फ्लोर पे ही रहना चाहिए स्कूल के, जहाँ पे वो क्लास ले रहे थे, क्योंकि इसकी जो दीवारें थी वो काफ़ी मजबूती से बनी हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर में कि इस एयर रेड के बावजूद मिस्टर चिप्स अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि इस एयर रेड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर, ये लेसन जो हम अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं। और साथ साथ मिस्टर चिप्स जोक्स सुनाते हैं ताकि बच्चों की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो सके। इन जोक्स में से एक जोक था स्टिंक मर्चेंट पे, और जब स्टिंक मर्चेंट का नाम सुनते हैं तो सब बच्चे नर्वस होने के बावजूद हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रुकफिल्ड स्कूल का एक साइंस मास्टर था बफल्स नाम का, जिसको मिस्टर चिप्स मजाक से बोलते थे स्टिंक मर्चेंट। नेक्स्ट इसी चैप्टर में हम देखेंगे मेनर नाम का बच्चा लेसन रीड करना स्टार्ट करता है। और फनी बात ये होती है कि रियल लाइफ में भी वहाँ पे वॉर हो रही होती है और जो बच्चा लेसन रीड कर रहा होता है उसमें भी वॉर की डिस्कशन की जा रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर चिप्स फ़नी वे में कहते हैं कि कैसे लैटिन लैंग्वेज जो कि एक डेड लैंग्वेज कंसिडर होती है, कैसे उसमें वापस से जान आ गई है। खैर उसके बाद पता चलता है कि ब्रुकफिल्ड में 5 बॉम्ब्स फेंके गए थे जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए थे। अब इन पैराग्राफ्स में मिस्टर चिप्स की थोड़ी सी तारीफ़ की जाती है कि ही वॉज अ लेजेंड। और 11 नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है और जो हॉलीडे होती है उसको काफ़ी एंजॉय किया जाता है। इसी चैप्टर के एंड पे बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस हो जाता है और 11 नवंबर 1918 को सेम डे जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है उसी दिन मिस्टर चिप्स अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ। और मिस्टर चिप्स रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल से कि कोई भी फेयरवेल्स या प्रेजेंटेशंस वगैरह नहीं होंगी। बहुत ही सिंपल वे में वो स्कूल से रिज़ाइन करते हैं और दोबारा से मिसेस विकेट के पास रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में हाईलाइटेड नज़र आ रहा है कि एयर रेड वार्निंग दी जाती है जब मिस्टर चिप्स अपनी लैटिन की क्लास ले रहे होते हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि जहाँ पे वो क्लास ले रहे हैं द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल हाउस, उन्हें वहीं पे रहना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर था वो काफ़ी मजबूती से बना हुआ था। लेकिन साथ ही इस पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन्स में बताया जाता है कि अगर कोई बॉम्ब डायरेक्टली उनको हिट करता तो वो सर्वाइव ना कर सकते, बेशक वो स्कूल में कहीं भी होते। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। सो ही वेंट ऑन विद हिज लैटिन स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर। अब मिस्टर चिप्स अपनी लैटिन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलने लग जाते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर जो है वो गन्स और बॉम्ब्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो मिस्टर चिप्स चाहते हैं कि बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ताकि बच्चों की जो अटेंशन है वो उन बॉम्ब्स और उन गन्स पे ना जाए और वो खौफ ज़्यादा ना हो, ठीक है, डरे नहीं, और उनका जो फोकस है वो इस क्लास पे ही रहे। नेक्स्ट ये आपको रेड कलर में लाइंस नज़र आ रही है जिसमें मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट रॉबर्टसन को चीज़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया है मिस्टर चिप्स ने। एक तो है अफेयर्स ऑफ सीजर इन गॉल। सीजर यहाँ पे रेफरेंस है जूलियस सीजर की तरफ, जो कि एक रोमन जनरल और स्टेट्समैन था जिसने कॉन्कर किया था गोल को। गोल की बात की जाए तो इट्स अ रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब ये बात है 2000 साल पहले की। मिस्टर चिप्स कहते हैं कि आपको लगता है रॉबर्टसन शायद ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। इसके बाद मिस्टर चिप्स सेकंड जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब टोलो। कॉन्जुगेशन कहते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को बनाना। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं और आपको लगता होगा कि वर्ब टोलो की जो कॉन्जुगेशन है वो इससे भी कम इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर रॉबर्टसन। मिस्टर चिप्स रॉबर्टसन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो लेसन वो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और बाहर जो बॉम्ब्स और गन्स की आवाज़ें आ रही हैं उनकी तरफ उनकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते बल्कि ये लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मिस्टर चिप्स ये बात करते ही हैं कि करीब से बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आती है। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं यू कैन नॉट जज द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स बाय द नॉइज दे मेक। ओह डियर मी नो। मिस्टर चिप्स कहते हैं कि आप चीज़ों की इम्पोर्टेंस को जज नहीं कर सकते उनकी आवाज़ों से, उनके शोर से। मतलब बाहर जो धमाका हुआ है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा शोर था। इसका ये मतलब नहीं कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ें हैं जो हम अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं, जो लेसन हम पढ़ रहे हैं। ये सुनकर बच्चे हंसते हैं और उसके बाद मिस्टर चिप्स कहते हैं, ये आपको ब्राउन कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं, एंड दीज थिंग्स दैट हैव मैटर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ये चीज़ें जो हज़ारों सालों से मैटर करती आई हैं, इंपॉर्टेंस रखती आई हैं, आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट।
स्नफ आउट मतलब वाइट आउट। इन चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस है उनको अचानक से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिकॉज सम स्टिंक मर्चेंट इन हिज लेबॉर्ट्री इन्वेंट्स अ न्यू काइंड ऑफ मिस्चीफ। एक स्टिंक कहते हैं बदबूदार। एक स्टिंक मर्चेंट अपनी लेबॉर्ट्री में नई ईजाद करता है, एक नई किस्म के ट्रबल पैदा करता है। उसकी वजह से इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मिस्टर चिप्स का इशारा है बॉम्ब्स वगैरह की इन्वेंशन से, कि मतलब इनकी इन्वेंशन से इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम नहीं की जा सकती जो हज़ारों सालों से इम्पोर्टेंस रखती आई हैं। अब सब जो बच्चे हैं वो हंसने लग जाते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि जो बफल्स है उन्हीं के स्कूल का जो साइंस मास्टर है उसका निक नेम था स्टिंक मर्चेंट। तो बच्चे हंसते हैं। अब एक और धमाका होता है बहुत ही करीब से। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं कि आए हम अपना काम दोबारा से शुरू करते हैं, और अगर हमारी किस्मत में इंटरप्शन लिखी ही हुई है तो हमें चाहिए कि हम मुनासिब काम करते हुए मिलें। अब मिस्टर चिप्स बच्चों से पूछते हैं कि उनमें से कोई है जो इसकी तशरीह करना चाहेगा, इसको इंटरप्रेट करना चाहेगा। तो एक बच्चा है मेनार्ड नाम का जो कहता है कि येस आई विल सर। अब वो कहते हैं, मिस्टर चिप्स कहते हैं वेरी गुड, टर्न टू पेज 40 एंड बिगिन एट द बॉटम लाइन। आप पेज 40 पे आ जाएं और नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें। अब बाहर धमाकों की अभी तक आवाज़ें आ रही थी। मेनार्ड जो है उसको वो पेज मिल जाता है और वो रीड करना स्टार्ट करता है, और वो साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाता है। यहाँ पे जो रेड कलर में लाइन्स हैं वो उसकी ट्रांसलेशन है। दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट इन विच द जर्मन्स बिजी देमसेल्व्स। ये इस तरह की फाइट थी जिसमें जर्मन्स ने अपने आप को बिजी कर लिया था। अब जब मेनार्ड इसको रीड करता है तो कहता है, ओह सर दैट्स गुड, दैट्स रियली वेरी फनी इंडीड सर, वन ऑफ योर वेरी बेस्ट। अब ये फ़नी कैसे था? फ़नी इस तरह से था कि बाहर भी जंग हो रही थी और मिस्टर चिप्स ने मेनार्ड से जहाँ से रीड करने के लिए बोला था वहाँ पे भी जंग की बात हो रही थी। तो बच्चे हंसते हैं, और बच्चे जो डरे हुए थे जिनकी अटेंशन उन बॉम्ब्स वगैरह की तरफ थी वहाँ से उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है जैसे कि मिस्टर चिप्स चाहते थे। इसके बाद मिस्टर चिप्स बोलते हैं कि ये जो डेड लैंग्वेजेस जिनको बोला जाता है कैसे ये दोबारा से लाइफ की तरफ कभी कभी वापस आ जाती हैं। खैर उसके बाद पता चलता है कि 5 बॉम्ब्स जो फेंके गए थे ब्रुकफिल्ड में, और उनमें जो सबसे करीब थे वो ब्रुकफिल्ड स्कूल के ग्राउंड में फेंके गए थे, और 9 लोग इन बॉम्ब्स की वजह से मारे गए। अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस स्टोरी को काफ़ी दफ़ा सुनाया गया, इसको एंजॉय किया गया कि कैसे बाहर बॉम्ब्स गिरे थे, लेकिन मिस्टर चिप्स पे इसका कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर चिप्स अपनी क्लास में जोक सुनाते रहे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि बच्चों की जो अटेंशन है उनको डाइवर्ट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपल बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स वाज अ लेजेंड। उनके टैटर्ड गाउन, जो फटा पुराना गाउन था, उसके बारे में बताया जाता है। उनकी जो स्पेक्टिकल्स, उनके जो ग्लासेस होते हैं उनके बारे में, और उनकी ह्यूमरस थिंग्स, कैसे वो फ़नी जोक्स सुनाया करते थे, और कैसे ब्रुकफिल्ड स्कूल उनमें कोई भी तब्दीली नहीं ला सका था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नवंबर 11 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई थी, और उस दिन हॉलीडे की अनाउंसमेंट की जाती है और जो किचन स्टाफ है उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि बहुत अच्छा आज खाना बनाया जाए। अब अगर वॉर टाइम राशनिंग की बात की जाए तो सिंपल वर्ड्स में जब जंग चल रही होती है तो उस टाइम पे जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। अब जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी प्राइसेस जो होती है उनको हाई कर दिया जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, और कुछ रूल्स वगैरह सेट कर दिए जाते हैं, और जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत ही कंट्रोल्ड होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। तो ये फूड राशनिंग सिस्टम था जब वॉर टाइम चल रहा था। खैर अब बच्चे सब डाइनिंग हॉल में बैठे होते हैं, खाना इंजॉय कर रहे थे, ब्रेड फाइट चल रही होती है, वो गा भी रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, और उसी टाइम पे मिस्टर चिप्स वहाँ पे एंटर होते हैं, और सब मिस्टर चिप्स की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि ही वॉज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है, सिंबल ऑफ विक्ट्री। अब मिस्टर चिप्स उनकी तरफ देखते हैं तो सबको लगता है जैसे मिस्टर चिप्स कुछ कहना चाहते हैं। जब वो डाइस की तरफ आते हैं और सब खामोश हो जाते हैं कि शायद मिस्टर चिप्स कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स वहाँ पे स्माइल करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि ये एक बहुत ही फॉगी डे था, और जब मिस्टर चिप्स क्वाड्रेंगल से मतलब कोर्ट यार्ड से सहन से वॉक करते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ आए तो उनको ठंड लग गई थी। और नेक्स्ट डे मिस्टर चिप्स अपने बेड पे थे ब्रोंकाइटिस की वजह से, एंड ही स्टेड देयर टिल आफ्टर क्रिसमस, और क्रिसमस के बाद तक वो वहीं पे रहे थे। हमें पता है कि जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है, और ये जो दिन था जिस दिन मिस्टर चिप्स की तबीयत ख़राब हुई ये था 11 नवंबर, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई थी। अब वहाँ से लेके 11 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के बाद तक मिस्टर चिप्स की तबीयत ख़राब ही रही थी। लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐड की जाती है कि 11 नवंबर को ही मिस्टर चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन लेटर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ भेज दिया था, ठीक है, उसी रात को। उसके बाद हम देखते हैं कि जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं और स्कूल दोबारा से स्टार्ट होता है तो मिस्टर चिप्स सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशंस वगैरह या फेयरवेल पार्टीज़ नहीं दी जाएंगी। वो सिंपल हैंडशेक करते हैं अपने सक्सेसर के साथ जो उनके बाद आता है,
اور جو ورڈ ایکٹنگ ہے اس کو کراس آؤٹ کر دیا جاتا ہے آن آفیشیل اسٹیشنری، مطلب جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہاں سے ایکٹنگ ورڈ کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ایکٹنگ مطلب ایکٹنگ ہیڈ مسٹر چپس تھے بروکفیلڈ کے، اب وہ ایکٹنگ ہیڈ نہیں رہے تھے، انہوں نے ریزگنیشن لیٹر دے دیا تھا۔ دا ڈیوریشن واز اوور، ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو بھی ہو جاتی ہے اینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔